हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आ जाएं भाई, बोर्ड पे आ जाएं। ओके, सबसे पहले नंबर लाइन, ये मैंने यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, दिस इज 0, इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा 1 2 3 4 5 6, इधर लिखा -1 -2 -3 -4। दिस इज नंबर लाइन। ठीक है, आपने जूनियर क्लास में देखा है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। फाइन, अब आप देखो ये यहां पर क्या है, 0 है, इधर से सारे पॉजिटिव नंबर और यहां से नेगेटिव नंबर स्टार्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला नंबर 2 को रिप्रेजेंट करो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, रिप्रेजेंट 2, है ना, ये 2 लिखा है, 2 ऑन नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर 2 को रिप्रेजेंट करो, कर देते हैं। 2 ये रहा, बहुत सिंपल है, ये रहा 2। ठीक है, ये हमारा 2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको हमने नाम दे दिया A। तो हम बोल देंगे राइट, पॉइंट A रिप्रेजेंट्स 2 ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बोला रिप्रेजेंट 2.3 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे 2.3 को रिप्रेजेंट करो। अब 2.3 के हिसाब से फिर हमने ये जो नंबर लाइन है, अगर ऐसे बनाते तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डेसिमल के लिए तो आपने कोई लाइन बनाई नहीं रखी है। चलिए बना लेते हैं। तो फिर मुझे कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा, 0। ठीक है, फिर स्मॉल लाइंस 1 2 3 4 5। बहुत छोटी दिख रही होगी पर मेरी बातों पे ध्यान दिए, मतलब जो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा। फिर 5 के बाद 6 7 8 9 10, यह आपका आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यह आ गया आपका 2। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यह आ गया आपका 3। इस तरह से आपका स्केल बनेगा नेगेटिव साइड में भी। तो फिलहाल हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, 2.3। तो अगर आपको 2.3 रिप्रेजेंट करने के लिए बोलें तो हमें स्केल ऐसे बनाना पड़ेगा। ओके, तो कैसे आ जाएगा 2.3, ये रहा 2, देखो 2 दिख रहा है, फिर ये 2.1, ये 2.1 2 और ये 2.3, ये रहा। ठीक है, तो इधर रिप्रेजेंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 2.3। समझ में आ गई मेरी बात? फिलहाल ये 2 चीज़ें बताई, अब और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको बोलते हैं 2 तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, आपको बोलते हैं 2.3 तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इतनी बात में आ गई? ठीक है, चलिए थोड़ा और डिस्कस करते हैं आगे। ओके, ये टॉपिक क्या, सारे कनेक्टेड से नहीं लगेंगे आपको। ओके, इसलिए ध्यान से सुनते रहिएगा। आई होप ये पहली 2 बात समझ में आ गई आपको। अब आप देखो, हम बात करने जा रहे हैं आपके मेजरिंग स्केल की। स्केल है ना, मेजरिंग स्केल। स्केल समझ गए ना आप? स्केल मतलब आपका जो स्केल जिससे आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लेंथ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, राइट, वो आपका कौन सा स्केल होता है, सेंटीमीटर स्केल होता है। राइट, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, मैं उस स्केल की बात कर रहा हूं। ओके फाइन, तो जो आपका मेजरिंग स्केल है ये एक इंस्ट्रूमेंट है। राइट, ये एक क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। राइट, फाइन, जिससे आप क्या करते हो, लेंथ बनाते हो या लेंथ को मेजर करते हो। जैसे मैं आपसे बोलता हूं
कि भाई यहां से यहां तक की लाइन ए बी, मैंने ए बी ड्रॉ करी, अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसको मेजर करो कितना है ये, तो आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। ओके, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? आपका स्केल। तो आप क्या करोगे? अपने स्केल के जीरो को इधर सेट कर दोगे और स्केल इधर लगा दोगे, फाइन, और इसको मेजर कर लोगे, फाइन। तो जैसे आपने निकाल लिया यहां पर कि भाई ये 30 सेंटीमीटर है, बस में आ गई। तो इसलिए मैंने बोला स्केल क्या है? मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे आपने देखा घर में लाइट आ रही है नहीं आ रही है, उसको चेक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? आपका इलेक्ट्रिक टेस्टर, है ना। घर में टेस्टर होता है, आप उसे चेक करते हैं, उसमें अगर लाइट जलती है तो लाइट आ रही है, नहीं जल रही है तो नहीं आ रही है, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है, राइट। आपका पता चला कार का टायर पंचर हो गया, उसको खोलना है, खोलने के लिए भी आपको क्या चाहिए होते हैं? इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं। तो उसी तरह से हमारी मैथ्स में भी ये स्केल को हम क्या बोल रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट है, बस में आ रही है। और हर इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है? एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। उस लिमिटेशन को हम यहां पर लीस्ट काउंट बोल सकते हैं, लीस्ट काउंट। स्केल के केस में लीस्ट काउंट का मतलब यह है जो स्केल है उससे सबसे छोटी चीज आप क्या मेजर कर सकते हो, वो उसका क्या कहलाएगा? लीस्ट काउंट। बस में आ रही है? ओके, फाइन। मैंने क्या बोला? आपके पास जो स्केल है उससे सबसे छोटी लाइन कौन सी मेजर कर सकते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसका लीस्ट काउंट बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, तो आप देखो आपका जो स्केल है उसका भी लीस्ट काउंट है। ओके, आप देखिएगा जैसे आपका सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल, ओके, ये आपका स्केल है 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां पर आ गया 1 1, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आपका क्या हो गया? 2। इस तरह से ये मैंने आपका स्केल बनाया है। अब मैं आपके पास ये स्केल आ गया, अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप इस वाली लेंथ को ड्रॉ करो 1.7, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये रहा 1 तो ये रहा 0.7 और चाहिए, तो पॉइंट में ये 1 2 3 4 5 6 7, तो आप बता दोगे ये रहा 1.7, ठीक है, राइट। यहां से लेके यहां तक 0 से शुरू करेंगे, यहां तक आ जाएगा 1.7, बस में आ गई। तो आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप अपने स्केल से 1.7 सेंटीमीटर की लाइन खींच सकते हो, ये रहा 1.7, यहां से यहां तक। तो आप अपने स्केल से यहां से यहां तक लाइन खींच लोगे, ये ए बी, तो आप बोल दोगे ए बी यहां पर कितना है? 1.7 सेंटीमीटर। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मेरे वर्ड्स के साथ आप कनेक्ट करिएगा, समझ गए मेरी बात? पर अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके स्केल में ये वाली लेंथ ड्रॉ करो 1.72, राइट, तो क्या आप अपने स्केल से इस लेंथ को ड्रॉ कर सकते हो? आंसर इज नो, नहीं ड्रॉ कर सकते। क्यों? क्योंकि आप देखो, मैं स्केल थोड़ा और बड़ा बना देता हूं यहां पर, इसको रब कर देते हैं, थोड़ी जगह मिल जाएगी हमें। जैसे ये मैंने स्केल बनाया, ओके, तो ये हो गया 0, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 0, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो आप कैसे करते हैं? जैसे मैंने आपसे बोला 1.7 सेंटीमीटर ड्रॉ करो,
तो ये रहा 1, फिर पॉइंट, तो 1.1 2 3 4 5 6 7 ये रहा, ठीक है। तो आप यहाँ से ड्रॉ कर दोगे, स्केल न्यू रखोगे, लाइन ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो आप बोलोगे कितना है ये 1.7 सेंटीमीटर। पर अगर मैं आपसे बोलता हूं 1.72 सेकेंड डेसिमल तक करो, तो आपका स्केल ड्रॉ नहीं कर पाएगा। कैसे? क्योंकि आप देखो, आप यहां से काउंट कर रहे हो, तो ये कौन सा हुआ 1.1, फर्स्ट डेसिमल तक जा सकते हो, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, पर 7 के बाद तो क्या है 8 है। आप बोलोगे सर इसके बीच में कहीं पर भी लगा दो, तो वो तो फिर एरर हो गया, ठीक है, राइट। पर क्या हम एग्जैक्टली इसको बता सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारा स्केल का लिमिटेशन क्या है कि वो सिर्फ कहां तक बता सकता है, फर्स्ट डिजिट तक बता सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात? सेकेंड डिजिट तक नहीं बता सकता। समझ पा रहे हैं क्या मेरी बात? तो हर स्केल का अपना लिमिटेशन होता है। आप सोचो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी मेजर कर लो, तो ऐसा नहीं है। बात में आ रही? हाँ, रफली तो कर ही सकते हो सब कुछ, बट एग्जैक्टली नहीं कर सकते। तो वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपके स्केल से सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक आप मेजर कर सकते हैं। जैसे सेकंड डिजिट का कोई नंबर होगा, जैसे 1.72 ड्रॉ करो, तो फिर नहीं होगा, फिर वो रफली ड्रॉ होगा, आप एग्जैक्टली तो कर ही नहीं सकते इससे। ये लिमिटेशन समझ में आ गई आपको मेरी बात? ये क्यों समझा रहा हूँ? बिकॉज हमारा टॉपिक ही यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसलिए मैं ये चीज़ पहले समझा रहा हूँ। चलो, तो दैट मीन्स जो आपका स्केल है उसका लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा पार्ट जो मेजर कर सकता है वो क्या हो गया 0.1 सेंटीमीटर। कैसे? ये रहा सबसे छोटा पार्ट, 0 से यहाँ तक, तो ये कौन सा हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, फिर ये 0.5, 6, 7, 8, 9, 1। तो सबसे छोटा पार्ट स्केल से क्या मेजर हो सकता है? राइट, 0.1। तो ये इसका क्या हो गया लीस्ट काउंट। समझ में आ गई? तो मैंने क्या बताया? मैंने आपको बताया आपके स्केल के बारे में जो आप बचपन से यूज़ कर रहे हो। मैंने बताया वो स्केल आपका एक इंस्ट्रूमेंट है लाइन को ड्रॉ करने के लिए, लाइन को मेजर करने के लिए, ठीक है। और उसका एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि वो सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक ही बता सकता है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट तक। सेकेंड डिजिट में आएगा तो आप स्केल से ड्रॉ नहीं कर सकते, एग्जैक्टली नहीं कर सकते, ठीक है। और इसका लीस्ट काउंट मतलब सबसे छोटा पार्ट जो है मेजर कर सकता है वो क्या है 0.1 सेंटीमीटर। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, अब हमसे बोला गया, इस तरह से क्वेश्चन बोला गया, रिप्रेजेंट 5/3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है। 5/3 को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले देख लें 5/3 की वैल्यू क्या है, ठीक है, राइट। चलिए देखते हैं, इधर कर देता हूं 5 डिवाइड बाई 3, 3 इंटू 1 3, रिमाइंडर 2, डेसिमल 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 6 18 आता ही जाएगा, ओके। मतलब 5/3 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1.6666, मतलब कितना आ जाएगा 1.6 बार। बात में आ गई? तो कहने का मतलब आप समझे, जो 5/3 है वो आपके नॉर्मल स्केल से ड्रॉ होगा ही नहीं, क्योंकि ये क्या है 1.6 बार है। तो आप सोचो कि आप स्केल ले लो, ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लो और 5/3 रिप्रेजेंट कर दो, तो ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि आपकी स्केल की लिमिटेशन कितनी है, सिर्फ फर्स्ट डिजिट तक।
पर यहां तो क्या जा रहा है वो 1.6666। पास में आ रही है? तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पास में आ गई? तो आप अपने स्केल से नंबर लाइन बनाकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स नॉर्मली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे आपने किया था ना, जैसे मैंने बोला 2 को रिप्रेजेंट करो, तो आपने क्या किया, स्केल लिया, स्केल से 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और बता दिया भाई ये है 2 सेंटीमीटर। ऐसे आप 5/3 को नहीं बता सकते। समझ में आ गई ना बात? क्यों? क्योंकि 5/3 आपके नॉर्मल स्केल से नहीं बनेगा, तो हमें किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और वो तरीका क्या है देखते हैं। चलिए भाई, ओके। अब हमारे दिमाग में है 5/3, ठीक है, अलग से लिख रहा हूं, और इसकी वैल्यू है 1.6 बार, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करें? इसको रिप्रेजेंट करें या इसको रिप्रेजेंट करें? अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो तो इसका अलग तरीका है, और इसको रिप्रेजेंट करोगे तो इसका अलग तरीका है। तो आज की क्लास में हम इसको रिप्रेजेंट करना सीखते हैं कि अगर इस फॉर्म में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर वो बार फॉर्म में है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बस में आ गई? ठीक है, राइट। तो आज हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फाइन, करें। चलिए, तो उसके लिए अपने को क्या करना है आप देखो। अब आप देखो, एक बात तो समझ में आ गई कि 5/3 को हम एक्चुअली, दैट मीन्स एग्जैक्टली तो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। कुछ इमेजिनेशन के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। समझ गए? चलिए करते हैं। अब आप देखो, मैंने यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, मतलब ऐसी लाइन जिसमें मैं नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये इसका 0 है, ठीक है। मैंने माना यहां पर ये लाइन है, और मैंने अपनी तरफ से एक स्केल सेट कर दिया, ठीक है, राइट। समझ रहे हैं? अपनी तरफ से 3 इक्वल पार्ट्स बना लो आप। 3 इक्वल पार्ट्स मतलब आप अपनी मर्जी से एक लेंथ ले लो, ये रहा एक ए, इसकी आप कितना भी मेजर ले सकते हैं, आप 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितना भी ले लो, बस 3 इक्वल पार्ट्स बनाने। इस नंबर को प्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूं, जितना ये है उतना ही ये, और उतना ही ये, ठीक है। तो मैंने यहां पर क्या किया, एक लेंथ ली और उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और मैंने माना कि यहां से यहां तक की लेंथ, ठीक है, आई होप दिख रहा है, थोड़ा और बड़ा लिखूं इसको मैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये रहा O, ये O है या 0 है, आप मानो 0 है, ठीक है, राइट, फाइन। और ये वाला पार्ट A है, ये B है, ये C, ठीक है। ये 0 है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ गए ना, राइट। दिस इज 0 एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं O से। अब आप देखो, ये जो लेंथ है इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये पॉजिटिव साइड, 0 के इस तरफ पॉजिटिव, ये नेगेटिव साइड, ओके। तो हमने एक लेंथ लिया और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, 3, ठीक है। तो जितना डिनोमिनेटर दे रखा है उतने पार्ट्स में डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि आप देखो 5 डिवाइड बाय 3 मतलब 5 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हमने यहां पर माना कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 5, समझ गए। मतलब ये 0 है और ये 5 है, ठीक है। नीचे लेटर्स लिख देते हैं, ऊपर ये सही रहेगा, है ना। तो ये O है और ये 0 है। तो मैंने माना यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 5 है, और हमें उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में कर दिया, ओके, बस में आ गई। 3 पार्ट्स में हमने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। 5 डिवाइड बाई 3, समझ पा रहे हैं ना, ओके। तो मैंने माना, सबसे पहले मैंने एक लेंथ ली, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। मतलब आप जितना बड़ा ये लोगे, बाकी दोनों भी वैसे ही बना लेना। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4, 4, 4,
और मैंने माना कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है 5 है और 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, ओके। और वैसे याद रखना है तो ध्यान रखिएगा, जो डिनोमिनेटर है अगर इधर 3 लिखा हुआ है तो 3 इक्वल पार्ट्स बनाना, 4 लिखा है तो 4 इक्वल पार्ट्स बनाना, ठीक है। और बाकी जो लेंथ है हमने 5 ले ली। अब हमसे बोला ये नंबर कहाँ आएगा, तो ये नंबर कहाँ पर आएगा, इधर आएगा 5/3, ओके। मतलब यहाँ पर जो OC है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है वो बता रही है 5 यूनिट्स, ठीक है। और जो OA है वो किसको बता रही है 5/3। ये बात समझ में नहीं आई कि भाई इसको ही हमने क्यों, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को 5/3 क्यों माना। ओके, तो सबसे पहले इस 5/3 को देखो आप। 5/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 1/3, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से 5 × 1 5, 1 × 3 3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आप देखो, इसको ध्यान से देखो, 5 का 1/3, ओके, यहां से यहां तक 5 का 1/3 मतलब 1/3, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट कौन सा हो गया, ये। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। 5 का 1/3 पार्ट है ये वाला, ओके। जैसे आप देखो, ये आपकी कैडबरीज चॉकलेट है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, और यहां से आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। आपसे बोला तोड़ना है तो इस साइड से तोड़ो, इस साइड से, ये आपका बिगिनिंग पॉइंट है। और ये था, तो आपके फ्रेंड ने बोला ये चॉकलेट है जिसके 3 सेक्शंस हैं, कैडबरीज चॉकलेट सेक्शंस में आती। तो आपके फ्रेंड ने बोला कि उसको इसका 1/3 चाहिए और यहां से तोड़ना है, 1/3 देना है उसको। तो 1/3 देना है तो मतलब क्या करोगे आप, यही पार्ट तो दोगे ना उसको, चॉकलेट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट दे दोगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया था 1/3। तो वही चीज है, 1/3 कौन सा हुआ, ये वाला। पास में आ गई, इतना क्लियर हो रहा है। अच्छा, अब अगर आपसे बोलते हैं ये वाला कौन सा है, राइट, बी वाला पार्ट, ये तो ए वाला पार्ट था, ठीक है, राइट। बी वाला पार्ट देखते हैं, ओके। ये 5 का कौन सा है, 2/3, 5 का 2/3, ठीक है, राइट, बस में आ रही है। और सी वाला पॉइंट पे आते हैं हम लोग, तो सी वाला पॉइंट कौन सा है, 5 का 3/3 पार्ट, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 5। मतलब आपके पास चॉकलेट है और उसने बोला कि मुझे तीनों पार्ट चाहिए, तो तीनों पार्ट चाहिए मतलब पूरी चॉकलेट चाहिए, राइट, 1 2 3। समझ पा रहे हैं क्या, ओके। तो फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, आप कैसे काउंट करोगे, जो भी नंबर है 5 का 1/3, ये 2/3, 2/3 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 10/3, मतलब ये वाला पॉइंट किसको बता रहा है 10/3। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये किसको बता रहा है 5, ओके। जितना बताना था उससे थोड़ा ज़्यादा बताया, कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली बात क्लियर हो गई। चलिए, अब ये सब हटा रहा हूँ मैं, अब सिंपल सी बात करते हैं, ओके। तो मैंने क्या बोला कि आपको 5/3 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पे, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर देखो 3, तो एक लाइन लेना, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, नीचे 4 होता तो 4 पार्ट्स में कर लेते, ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे 3 था तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इस लेंथ को हमने क्या मान लिया, न्यूमरेटर, जो भी न्यूमरेटर में हो वो मान लिया है। और आपसे बोला गया थर्ड पार्ट चाहिए, तो थर्ड पार्ट क्या होगा, स्टार्टिंग से काउंट होगा थर्ड पार्ट, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5/3। अच्छा, अब अगर पता चला, इतना क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बोलूँ, चलें ना आगे चलें, आई थिंक क्लियर है। चलो, अब पता चला आपको बोला गया कि आपको माइनस में रिप्रेजेंट करना है, ओके। मैं इसको मिटा देता हूँ,
थोड़ा ब्लैक आ रहा है, अब क्लीन हो गया है। चलिए सपोज यहाँ पे माइनस है, -5/3, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, ये नंबर लाइन है, फाइन, ये 0 ऊपर लिख देता हूँ, 0 माइनस मतलब हमें इस साइड आना है, क्योंकि 0 के इधर वाला नेगेटिव होता है, इधर वाला पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर 3 है तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ। ठीक है, ये मैंने 3 इक्वल पार्ट बना दिए। ठीक है, 1 2 3। तो मैंने बोला था सबसे पहले आप डिनोमिनेटर चेक करना और लाइन को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना। यहाँ पर 3 है तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, और न्यूमरेटर क्या है? 5। तो हमने ये 0 है, ये 5, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को क्या माना है? 5। ठीक है, तो 5 को हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब हमसे बोला गया हमें क्या चाहिए यहाँ पर? -5/3। ठीक है, फाइन, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप सोचो, एक बार इसको मैं हटता हूँ, आप पॉज करो, पॉज करके आप बनाओ, फिर मैं बनाऊंगा। ठीक है, चलिए अब आप देखो, यहां से काउंट करेंगे, फाइन, यहां से काउंट करेंगे तो क्या आ जाएगा? थर्ड पार्ट, नेगेटिव का थर्ड पार्ट चाहिए हमें। पास में आ रही? तो यहां पर ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? -5/3। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं पूरा राइट हैंड साइड में कर सकूँ, बस इतना है कि प्लस में इधर रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस में इधर रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो आप तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचिएगा, बस आपको तो क्या करना है, जो डिनोमिनेटर दे रखा है उतने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, न्यूमरेटर के हिसाब से लेंथ लिख देना, राइट, फाइन, और जिसका फर्स्ट सेक्शन है, ठीक है, राइट, ये आपका हो जाएगा -5/3। क्यों होगा वो मैंने आपको बताया। ठीक है, ओके, तो हमने देखा था कि 5/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1.6 बार। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करना सिखाया कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो मेथड है हमारा बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, राइट, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, राइट, इसके साथ वर्कशीट आएगी, वो आप करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जो डाउट है वो डाउट टीचर से पूछेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।